Good morning, everyone. 11th Commerce, English Medium, Economic, Chapter number 8. Now, the concept is unfavorable effects of economic reforms. इससे पहले हमने देखा था फेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. अब बारी आती है नेगेटिविटी की. अगर किसी भी चीज़ के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं तो कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पे देखने को मिलते हैं. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल्सो रेज्ड सम सोशल कंसर्न in India, like first, small and cottage industries could not withstand competitions from multinational companies. Multinational companies have a research work, multi-dimensional work, they have a lots of capital. तो वो एज पर द कॉम्पिटिशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. लेकिन स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, उनके पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर के आ सके. सो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज कभी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कॉम्पिटिशन में खड़े हो पाते नहीं हैं. सेकेंड आता है ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड अलॉन्ग विद द प्राइवेटाइजेशंस. बिफोर द इंडियन प्राइवेट सेक्टर बिकम efficient, Indian companies started facing competition from the foreign companies. हमारी इंडिया की प्राइवेट कंपनीज रेडी भी नहीं थी फॉरेन कंपटीशन के लिए, क्योंकि उनके पास ना तो इतना नॉलेज और ना ही इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी. उससे पहले उन्हें फॉरेन कंपनीज के साथ कंपटीशन फेस करना पड़ा. एंड सम इंडियन कंपनीज सफर्ड अ सेटबैक. और कुछ कंपनी को तो वापस भी आना पड़ा. रीजंस, दे डू नॉट स्टैंड इन द कंपटीशंस विथ एंड इन अगेंस्ट ऑफ फॉरेन कंपनीज. Third, subsidies were reduced in many sectors and the services of this sector becomes expensive. गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती थी कुछ सेक्टर्स के अंदर से रिड्यूस कर दी गई, जिसके कारण उनके जो एक्सपेंसिव होते जो सर्विसेज होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए. सो वॉट, उनकी जो कॉस्ट होती है, उनकी जो प्राइस होती है गुड्स की, वो इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि लोग उसको परचेस करने को रेडी नहीं हुए. नेक्स्ट आता है exchange rate determinations. Determining value of Indian currency in the foreign currency was left to the market and hence fluctuated more. काफ़ी ज़्यादा fluctuations आता है, कभी कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है. and many companies suffered owing to such a fluctuation. और कुछ कंपनीज इससे प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाते हैं, उनके साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत सारे प्राइस में फ्लक्चुएट होने के कारण, और जिस कारण से उनको मार्केट छोड़ के जाना पड़ता है. नेक्स्ट आता है सम फॉरेन कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग देयर गुड्स एज अ अनड्यूली लो प्राइस इन इंडिया. As a result, many Indian companies selling similar goods receive a setback as they cannot produce and sell at a such low price. Such a method of foreign companies is called dumping. जैसे कि चाइना वाले वही गुड्स इतना चीप क्वालिटी का इतनी ज़्यादा चीप प्राइस पे सेल करता है कि सेम गुड्स अगर हमारी इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि लोग उसको परचेस कर सकते नहीं हैं. तो इस पॉलिसी को हम किस नाम से जानते हैं? डंपिंग. नेक्स्ट आता है मैनी पॉलिसीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इम्पोज स्ट्रिक्ट quality measures and posted difficulties for export of countries like India, especially for export of agriculture goods. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं क्वालिटी मेजर से रिलेटेड, तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि वो क्वालिटी का कंटेंट होना ही चाहिए. अगर उस गुड्स के अंदर वो क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो आप अपने गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल्स कर सकते नहीं हैं. और इंडिया के अंदर ऐसा होता है विद द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से काम होता है, उसकी क्वालिटी को हम चाह करके भी इम्प्रूव कर सकते नहीं हैं. नेक्स्ट आता है टू कॉप विद द स्पीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड etc प्रूव्ड इनसफिशिएंट. हमें प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की हेल्प लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहिए वो उतने रेशियो में नहीं डेवलप हो पाती जितने रेशियो में हमें उसकी डिमांड होती है. सो दीज आर प्रूव्ड इनसफिशिएंट. इनइक्वलिटी ऑफ इकोनॉमिक पावर इंक्रीज्ड. किसी के पास ज़्यादा मनी होती है तो वो अच्छे से काम करता है, ज़्यादा अर्निंग करता है, किसी के पास कम मनी होती है तो वो कम अर्निंग करता है. तो यहाँ पर इनइक्वलिटीज ऑफ इकोनॉमिक पावर भी इंक्रीज्ड होता है. नेक्स्ट आता है द प्रोडक्शंस एंड सेल of lifestyle goods increased again the necessity.
पीपल्स की जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स वगैरह वगैरह, उसकी डिमांड कम है, बट लाइफस्टाइल को चेंज करने वाले प्रोडक्शन की डिमांड कैसी हो जाती है, ज़्यादा, जिस कारण से पुअर्टी का रेशियो कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है. सम पीपल्स बिलीव दैट द सोशल कल्चर फाउंडेशंस ऑफ इंडिया आर थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशंस. सम पीपल्स बिलीव दैट आवर सोशल कल्चर्स फुल्ली थ्रेटेंड बाय द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबल इंडस्ट्रीज या ग्लोबल की जो पूरा का पूरा ट्रेडिशन है वो हमारी इंडिया में आ गया, और इंडिया का ट्रेडिशन कहीं भी जल्दी जल्दी नज़र आता नहीं है. सो देज आर द अनफेवरेबल पॉइंट्स. इसको आपको अच्छे से करना है. थैंक यू सो मच.